नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मैथमेटिक्स का नया टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक कवर करेंगे। बेसिक कवर करने के बाद में हम अलग अलग भाग के अंदर क्या समझेंगे, इनके टाइप समझेंगे कि कितने टाइप के एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं एलसीएम से। एलसीएम की फुल फॉर्म होगी लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होगी, और इनको लघुत्तम समापवर्तीय भी कहेंगे, यानी लसब भी कह सकते हैं। लसब होता क्या है पहले वो समझेंगे, फिर इनके कुछ एग्जाम्पल को भी कवर करेंगे। तो लसब का मतलब क्या होगा कि वो छोटी से छोटी संख्या, क्योंकि लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होगी तो वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं से पूर्ण रूप से वो क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। चलो एग्जाम्पल लेके समझते हैं। पहले तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि एलसीएम होता क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर संख्याएं कौन कौन सी हैं, संख्याएं ले लेते हैं 9 व 18। कौन सी संख्याएं ली, 9 व 18। अब इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम अलग अलग तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। इनको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं और इनको भाग विधि द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हम पहले समझ लें कि यहाँ पे छोटी संख्या है वो क्या होती हैं। इसमें इस प्रकार के आप भाग में क्या समझोगे कि यदि ये इनका क्या है, मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब ये गुणज के रूप में है। किस रूप में है, गुणज के रूप में। तो आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखोगे, छोटी संख्या है वो क्या होगी, हमेशा हमेशा एचसीएफ होगी। बड़ी संख्या क्या होगी, एलसीएम। यानी इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 18। क्या होगा, 18। इनको आगे समझाएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, लेकिन फिलहाल आप डायरेक्ट इसको क्या बताएं, बड़ी संख्या होगी वो एलसीएम होगी, छोटी संख्या वो एचसीएफ होगी। अब मुझे ये बताइए कब होगा, जब गुणज के रूप में, यानी 9 का डबल हो रहा है। यदि यहाँ पे 27 होते तो वो क्या बनता, वो इनका बनता एलसीएम। अब यहाँ पे एलसीएम कितना प्राप्त हुआ, 18। 18 वो छोटी से छोटी संख्या, यानी 18 क्या है, वो छोटी से छोटी संख्या है। 18 क्या है, छोटी से छोटी संख्या, यानी सबसे छोटी संख्या है जिसमें दी गई संख्याओं से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, विभाजित। दी गई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। यानी 18 में 9 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। और 18 में 18 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। यानी पूर्ण रूप से ये संख्याएं क्या हो रही हैं, इन संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो रही हैं। यानी 18 ऐसी संख्या हैं जो इन दोनों संख्याओं से क्या होगा, पूर्ण रूप से विभाजित होगा। यह हो गई इनकी परिभाषा लघुत्तम समापवर्तीय की। अब हम क्या समझ रहे हैं, एचसीएफ क्या होता है, इनके अभाज्य गुणनखंड और भाग विधि से एलसीएम और एचसीएफ भी ज्ञात करेंगे। चलो, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, नहीं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे फैक्टर होगा, क्योंकि एचसीएफ की फुल फॉर्म बनेगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक। वर्तक का मतलब यहाँ पे क्या होगा, फैक्टर होगा, यानी गुणनखंड होंगे, या इनको शॉर्ट में क्या कहोगे, मसब कहोगे। अब वो क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से क्या करे, विभाजित करे। कैसे, देखो इनका एग्जाम्पल वो सेम ही लेते हैं, फिर अलग अलग एग्जाम्पल लेके इनको समझेंगे। तो कौन सा, यानी संख्याएं क्या हैं, ये दोनों संख्याएं, और इसमें छोटी संख्या है वो संख्या क्या होगी, छोटी संख्या ही क्या होगी, एचसीएफ होगी। ये भी गुणज के रूप में है, आप ये डायरेक्ट ही ध्यान रखना। जब गुणज के रूप में संख्याएं होती हैं तो छोटी संख्या एचसीएफ और बड़ी संख्या क्या होगी, एचसीएफ होगी, या सॉरी एलसीएम होगी। ठीक है, एचसीएफ कितना प्राप्त हुआ इनका, इनका एचसीएफ 9 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 9।
वो बड़ी से बड़ी संख्या, ये 9 है ना, बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी यानी सबसे बड़ी संख्या है, जो कॉमन भी है, दोनों की कॉमन भी होगी, और जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। यानी 9 में 9 का भाग एक बार और 18 में 9 का भाग 2 बार। तो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से क्या करेगा, विभाजित, यानी 9 इन दोनों को पूर्ण रूप से क्या करेगा, विभाजित। तो ये बन गया एसएफ की फुल फॉर्म और इनके एग्जाम्पल। अब हम समझते हैं इनकी कौन कौन से मेथड है। इस भाग में हम केवल इनका बेसिक समझेंगे, फिर अलग अलग टाइप में क्या समझेंगे, इनके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। चलो यहां पे क्या दिया है, एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करने का जो कौन कौन से मेथड है। मेथड पहला कौन सा हुआ, पहला होगा अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टर मेथड होगा। फिर दूसरा कौन सा होगा, भाग विधि या संक्षिप्त विधि से भी इनको कर सकते हैं। चलो पहला हम कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। एग्जाम्पल लेके कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और संख्याएं कौन कौन सी, यानी संख्याएं ले लो 12, 18 और 24 का एचसीएफ व एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है, या फिर इसमें डायरेक्ट लिख लो, क्या करेंगे, एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करें। इनका क्या करना, हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही करेंगे पहले। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में आप क्या करोगे, इनको साथ में रखो और इनका सबका साथ में प्राइम फैक्टर करें, यानी अभाज्य गुणनखंड करें। तो इनका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, यानी 2 का भाग जा रहे हैं, 2 का भाग दिया, इनका आधा कितना होगा 6, इनका आधा कितना होगा 9 और इनका आधा 12। फिर 2 का भाग जा रहा है, इनका आधा क्या होगा 3 होगा, 9 का आधा नहीं होगा तो 9 ही रहने दो, 12 का आधा 6 और 2 का भाग जा रहा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9 ही रहेंगे, यहाँ पे क्या बन जाएंगे 3 बन जाएंगे। अब 2 का भाग तीनों में नहीं जा रहा है, 3 का भाग जाएगा, कितना बनेगा 1 3 1 और 3 का भाग जाएगा 1 1 और 1। लास्ट में आपको 1 1 और 1 लाना है, तब क्या होगा, ये फाइनली क्या होंगे अभाज्य गुणनखंड। ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब और 2 के आगे टुकड़े नहीं होंगे, 3 के और आगे टुकड़े नहीं होंगे। अब मुझे इन्हीं में से बताइए कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। इनका एचसीएफ क्या होगा, इनका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बनेगा। तो आप इनमें कैसे ढूंढोगे कि एचसीएफ वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। जो अभाज्य गुणनखंड तीनों को विभाजित कर रहा है, उन्हीं को एचसीएफ के अंदर लेना है। जैसे इन 2 का भाग इनमें गया, इनमें भी गया, इनमें भी गया, 2 ले लिया, ठीक है। फिर इन 2 का भाग इनमें गया, 9 में नहीं गया, इसका मतलब इनको नहीं लेना है। 2 का भाग 3 में नहीं गया, 3 का भाग इन तीनों में गया, यानी 3 भी ले लो। इन 3 का भाग 1 और 1 में नहीं गया, इसको नहीं लेना है। और इनका गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 6, और वही क्या होगा एचसीएफ होगा। क्या होगा एचसीएफ। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम तो बहुत सिंपल होगा, इन सब का अभाज्य गुणनखंड का गुणा कीजिए, जो गुणनफल होगा वो ही क्या होगा, इनका जो गुणनफल होगा, गुणनफल का मतलब इन सब का गुणा करोगे और लास्ट फाइनली वैल्यू होगी, वही क्या होगी एलसीएम होगी। तो एलसीएम होगा, वो एलसीएम क्या होगा, 2 2 कितनी बार हैं 2 हैं 3 बार, और 3 कितनी बार हैं 3 हैं 2 बार। तो टोटली कितने हुए, ये बन गया 2 और 2 का गुणा 4, 4 और 2 का गुणा 8 बनेंगे। यहाँ पे कितना होगा 9, 8 और 9 का गुणा 72 क्या आएंगे एलसीएम, क्या आएगा
एलसीएम। तो एलसीएम और एचसीएफ आपने ज्ञात किया, कौन से मेथड से ज्ञात किया, और वो मेथड कौन सा है, वो मेथड है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर फिर क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, अब दूसरी विधि कौन सी हुई, भाग विधि, या इसको संक्षिप्त विधि भी कहते हैं। भाग विधि क्या होगा, भाग विधि का एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। सेकंड मेथड है वो है भाग विधि। चलो, भाग विधि का मतलब यहां पे क्या होगा, एग्जांपल लेके समझते हैं। संख्याएं, क्वेश्चन ले लेते हैं। संख्याएं कौन कौन सी, संख्याएं 60 व 84 ले लेते हैं। इन दो संख्याओं का आपको क्या ज्ञात करना है, का एचसीएफ ज्ञात करना है, का एचसीएफ। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है और वो भी भाग विधि से। चलो समझते हैं भाग विधि से कैसे होगा। भाग विधि में जो बड़ी संख्या है, ये तो क्या है, ये है छोटी संख्या, और ये क्या है, ये है बड़ी संख्या। तो छोटी संख्या है उसको आप क्या मानोगे, भाग विधि का एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं और उनको समझ में यदि समझ में आ गया तो फिर आगे भी जब टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे उस समय और इसमें करेंगे। छोटी संख्या क्या होगी, भाजक। बड़ी संख्या को क्या लिखेंगे, भाज्य। क्या लिखेंगे, भाज्य। अब कौन सा भाजक होगा, 60। भाज्य कौन सा हुआ, 84 हुआ। अब यहाँ पे ऐसे रखोगे तो यहाँ पे तो क्या होगा, 60, यहाँ पे 84। भाग दो, इसमें कितनी बार भाग जाएगा, इसका टोटली भाग करेंगे तो इनका भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगा। यहाँ पे भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। ठीक है, तो कितना आएगा, 60 ही आएगा। घटाएंगे तो कितना बनेगा, 4 का 4 होगा। यहाँ पे क्या बनेगा, 2 बनेगा। क्या बनेगा, 2। अब यहाँ पे मेथड कौन सा होगा आगे, कि ये वाले जो शेषफल हैं वो क्या बनेगा, वो नया भाजक बनेगा। क्या बनेगा, नया भाजक। और पहले वाला भाजक है वो भाज्य बनेगा। यानी इनको आप ये ऐसे लिखोगे, यहाँ पे 60 आएंगे। पहले वाले में क्या था मेथड, कि छोटी संख्या है वो अगर एक बार सही तरीके से समझते हो तो फिर गलत नहीं होगा। छोटी संख्या को भाजक, बड़ी संख्या को क्या बोलोगे, भाज्य। चलो इस रूप में लिखा, भाग दिया, एक बार भाग गया, शेषफल 84 में से 60 घटाई, 24 आ गए। जो शेषफल हैं वो बनेगा, जो शेषफल हैं वो क्या बनेगा, वो नया भाजक बनेगा। क्या बनेगा, नया भाजक। और जो पुराना भाजक है, पुराना भाजक वो क्या बनेगा, वो बनेगा नया भाज्य। क्या बनेगा, नया भाज्य। ये वाली बात आप ध्यान रखना। अब यहां पे ये बना, ये वाला भाजक क्या बना, नया भाज्य बना। अब कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार भाग जाएगा। 24 दूआ कितना होगा, 48 होंगे। अब इनमें कैंसिल आउट करें, कितना बनेगा, 10 में से 8 2 होगा। यहाँ पे 5 में से 4 यानी 1 होगा। अब ये तो बन गया वापस, और भाजक बन गया। और 24 क्या बनेगा, भाज्य। कितनी बार भाग जा रहा है, 2 बार भाग जा रहे हैं। पूरा 24 आएंगे, 24 में से 0 आएंगे। और इसका आप क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखोगे, लास्ट में यानी अंतिम शेष फल क्या आना चाहिए, अंतिम शेष फल 0 आएगा। अंतिम शेषफल यदि 0 आएगा तो उस समय आपको रुक जाना है, और जो अंतिम, ये तो भागफल हो गया, और यहां पे अंतिम जो भाजक कौन सा है पहले वो बता दो। इनका जो एचसीएफ होगा ना, एचसीएफ बराबर क्या कहोगे, अंतिम भाजक। क्या कहोगे, अंतिम भाजक। मुझे बताओ अंतिम भाजक कौन सा है,
ये तो भागफल हैं अंतिम, लेकिन हमें क्या बताना है, हमें अंतिम भाजक बताना है। तो अंतिम भाजक कौन सा है, 12, और 12 ही क्या है इसका एचसीएफ है। क्या है इसका एचसीएफ। एक बार पुनः इनको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले दो संख्याएं दी हैं, तो उनमें छोटी संख्या को भाजक, बड़ी संख्या को भाज्य माने। ठीक है, ये माना। अब इसमें क्या हुआ, भाग दिया, एक बार भाग गया, शेषफल कितने आए, 24 आए। ठीक है, अब शेषफल नया भाजक बनेगा, बिल्कुल ये भाजक, और पुराना भाजक ये वाला है ना, वो नया भाज्य बनेगा। क्या बनेगा, नया भाज्य। फिर और भाग दो, तो कितनी बार गया, 2 बार, शेषफल 12 प्राप्त हुए। ये वापस क्या बन गया, भाज्य बन गया, नया भाज्य और बन गया, और पूरा भाग गया, शेषफल क्या आ गया, 0। अंतिम शेषफल 0 आना चाहिए। तो उस कंडीशन में अंतिम भाजक क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एचसीएफ। ये हो गई भागफल विधि। कौन सी विधि, भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करना। चलो, और अब ये वाली बातें आप ये समझो क्या है, यहां पे दो संख्याओं का क्या पूछा गया है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है, एचसीएफ गुणा एलसीएम। यानी जो दो संख्याएं दी गई हैं, यहां से देखो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले ये वाला आप बेसिक को समझ लो। दो संख्याओं का गुणनफल, यानी मान लेते दो संख्याएं, पहली क्या है ए, दूसरी क्या है बी। यहां पे बराबर में क्या होगा, बराबर में होगा एचसीएफ गुणा एलसीएम। इसमें कितनी राशियां आ रही हैं, पहले तो संख्याएं आ रही हैं ए और बी, दो संख्याएं, एक एचसीएफ आ रहा है, एक एलसीएम आ रहा है। जब इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको 3 वैल्यू दी गई होगी, इन 4 में से 3 मान क्या होंगे, 3 मान ज्ञात होंगे, ज्ञात होंगे। और या फिर आप क्या कह सकते हैं, दिया गया होगा। क्या होगा, दिया गया होगा। यानी क्वेश्चन के अंदर दिया गया होगा इन 3, यानी या तो पहली संख्या दे देगा एचसीएफ और एलसीएम दे देगा, और या दूसरी संख्या दे देगा एचसीएफ और एलसीएम दे देगा। यानी इन चारों में से 3 वैल्यू आपको दी गई होगी और एक वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। यदि आपको ए ज्ञात करना है तो बी का लगा लीजिए भाग, तो ए बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुणा एलसीएम, और अपॉन के अंदर क्या आएगा, बी आएगा। यानी दूसरी संख्या का भाग देना है। यदि आपको बी ज्ञात करना है तो ए का भाग लगा लो, यानी दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है तो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल में पहली संख्या का भाग लगा लो। और यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है और एचसीएफ ज्ञात करना है तो एलसीएम का भाग लगा लो, तो वो क्या बन जाएगा, एचसीएफ क्या बनेगा, एचसीएफ बनेगा, वो बनेगा ए गुणा बी, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल, और अपॉन में क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। यदि आपको एलसीएम ज्ञात करना है तो एचसीएफ का भाग लगा लो, यानी ए गुणा बी बटा में क्या हो जाएगा, बटा में एचसीएफ। यानी दो संख्याओं का गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या आएगा, बराबर आएगा। और इनमें 3 वैल्यू आपको दी गई होगी और चौथी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ये फॉर्मूले लगा के आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको ये फॉर्मूला ध्यान है तो डायरेक्ट इसमें भी रख के भाग देना है और कैलकुलेशन करते ही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, यदि भिन्नों के रूप में आ जाए तो भिन्नों के रूप में आएगा, तब एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करोगे। तो भिन्नों के रूप में है तो फिर इनका एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होगा, यानी भिन्नों का एचसीएफ। तो फॉर्मूला ये होगा, अंश बटा हर के रूप में है ना, तो यहां पे क्या लिखोगे, अंश का एचसीएफ। अंश का तो आपको जितनी भिन्न दी गई है उनमें अंश का आप एचसीएफ ज्ञात करोगे, और हर का क्या करोगे, हर का एलसीएम ज्ञात करोगे, और ये बनेगा फॉर्मूला।
यानी भिन्नों का यदि आपको एसएफ ज्ञात करने को पूछे तो अंश का एसएफ यानी अंश के रूप में है वो हमेशा क्या होगा, वो एसएफ ही होगा। क्या होगा, एसएफ। और हर के अंदर उनका अपोजिट कर लो, एसएफ की जगह एलसीएम लिख लो। यानी कोई भी भिन्न ऐसे दी गई होगी, मान लो 3/4 और यहां पे दी है मान लेते हैं 4/5। ये भिन्ने, इन भिन्नों का आपको क्या ज्ञात करना होगा, एसएफ। यदि एसएफ ज्ञात करना है तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी इनमें जो अंश में संख्याएं हैं उनमें तो आपको क्या करना पड़ेगा, एसएफ लेना पड़ेगा, और हर के अंदर संख्याएं हैं उनका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। फिर भाग देते ही हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, उस भिन्नों का एसएफ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एसएफ। अब भिन्नों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम का मतलब यहां पे बनेगा अंश का तो क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। अंश अंश में होगा वो क्या होगा, एलसीएम लिखा है तो अंश में एलसीएम होगा, और यहां पे एसएफ लिखा है तो अंश में क्या होगा, एसएफ। और हर के अंदर क्या हो जाएगा, हर का एसएफ हो जाएगा। हर का क्या होगा, एसएफ। तो ये होंगे फॉर्मूले। भिन्न के रूप में होगा, जब आपको भिन्नों के रूप में एसएफ पूछे तो ये लगा लो फॉर्मूला, और एलसीएम पूछे तो फिर ये लगा लो। याद कैसे रहेगा, एसएफ दिया है ज्ञात करना तो एसएफ अंश के अंदर रहेगा, हर में एलसीएम हो जाएगा, और भिन्नों का एलसीएम पूछा है तो अंश में क्या रहेगा, अंश में रहेगा एलसीएम, और हर के अंदर क्या रहेगा, एसएफ। ठीक है, अब यहां पे इनके कुछ एग्जाम्पल लेके कर लेते हैं। ये वाले फॉर्मूले लगा के एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो एग्जाम्पल लेके देखते हैं क्या होगा। अब यहां पे संख्याएं मान लेते हैं, यहां पे 3/4 और संख्याएं यहां पे ले लेते हैं 6/5 ले लेते हैं। इन संख्याओं का या भिन्नों का आपको क्या ज्ञात करना है, पहले एसएफ ज्ञात करना है। तो एसएफ क्या होगा, यानी अंश का एसएफ। अंश का एसएफ क्या होगा, अंश का एसएफ। तो अंश में संख्याएं 3 और 6 गुणज के रूप में हैं, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो अलग से ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, अब हर के अंदर क्या आपको लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हर का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। और आप ये देख सकते हैं इनका कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, डायरेक्ट इनका गुणा कर लीजिए। तो 5 और 4 का गुणा 20, 20 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। जब कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है तो उनका गुणा ही क्या होता है, एलसीएम। और गुणज के रूप में होता है तो फिर छोटी संख्या ही क्या होता है, एचसीएफ। अब क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करना है तो अंश का एचसीएफ कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ, और हर का एलसीएम कितना प्राप्त हुआ, 20। यही क्या है, इनका आंसर होगा, यानी एचसीएफ ज्ञात होगा। क्या होगा, एचसीएफ। अब हमें इनका एलसीएम ज्ञात करना है, तो कैसे करोगी, इनका एलसीएम ज्ञात करते हैं। भिन्नें कौन कौन सी दी गई थी, 3/4 और क्या था यहाँ पे 6/5, ये भिन्नें थी। अब इनमें अंश में संख्या है तो अंश का एलसीएम लेना है। अभी मैंने क्या बताया, गुणज के रूप में है तो छोटी संख्या एचसीएफ, बड़ी संख्या एलसीएम, यानी 6 प्राप्त होंगे। अब यहां पे हर का क्या होगा, एचसीएफ, और हर का एचसीएफ। 4 और 5 का कोई कॉमन गुणनखंड हो तो बताओ। आप प्राइम फैक्टर करोगे यहाँ पे 4 और 5 का, तो पहले 2 का भाग यहाँ पे 2 और 5, फिर यहाँ पे 2, 1 और 5, 5 का भाग दोगे 1, 1। अब मुझे बताइए
क्या यहाँ पे कोई कॉमन गुणनखंड आ रहा है? 2 का भाग 4 में गया, 5 में गया क्या? बिल्कुल नहीं गया। 2 का भाग 5 में नहीं गया, 5 का भाग 1 में नहीं गया। इसका मतलब ये दोनों के कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, और कॉमन गुणनखंड नहीं है तो उनका एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। मिनिमम एचसीएफ कितना होगा? 1। 4 और 5 का कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। इनका 1 बनेगा। अब आपको ज्ञात क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो वो हो जाएगा अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, यानी एलसीएम कितना प्राप्त हुआ? 6 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 6। यानी ये भिन्नों के रूप में दी गई हैं संख्याएं, और आपको क्या ज्ञात करना है? उनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। चलो नेक्स्ट समझते हैं क्या होगा। यदि घात के रूप में संख्याएं आए तो फिर एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा? घात के रूप में कैसे? यदि इस रूप में दी गई हो तो फिर क्या होगा? जैसे 2 की पावर 2, 3 की पावर 4 और गुणा में ले लो और 5 की पावर 3, ये एक घात के रूप में है। भाई इनका गुणा करेंगे तो एक ही संख्या प्राप्त होगी ना। और कौन सी संख्या? 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2, ये संख्याएं हमने ली। और इन संख्याओं का आपको क्या ज्ञात करना है? इनका आपको एचसीएफ ज्ञात करना है और एक एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम और एचसीएफ। अब किस रूप में करोगे, कैसे करोगे इनको? ठीक है, देखते हैं। एचसीएफ का मतलब क्या होगा इसमें? एचसीएफ का मतलब क्या होगा कि इसमें मिनिमम घात, यानी समान जो गुणनखंड 2 है तो 2 की पावर 2 है, यहां पे 2 की पावर 3 है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होगा? गुणनखंड की मिनिमम घात। गुणनखंड की क्या लेना है? मिनिमम घात। कौन सी? देखो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। 2 की पावर कम है उसी को लेना है। ठीक है, 2 की पावर 2 को ले लो। 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 3 है, चलो 3 की पावर 3 को लेना है। घात मिनिमम है उसको लेना है। फिर 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 को लेना है। इनका गुणा करो या फिर इस रूप में ही रखो, वही क्या होगा? वही एचसीएफ होगा। एलसीएम कैसे होगा? एलसीएम होगा गुणनखंड की मैक्सिमम घात। गुणनखंड की मैक्सिमम घात। मैक्सिमम कौन सी? 2 की पावर, यहां पे एलसीएम हो जाएगा 2 की पावर 3 मैक्सिमम है। ठीक है, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 मैक्सिमम है, 5 की पावर 3 मैक्सिमम है। यही क्या होगा? यही इनका एलसीएम होगा। तो एचसीएफ और एलसीएम किस रूप में? घात के रूप में है। तो फिर कैसे होगा? यदि यहां पे ये आ जाए तो फिर क्या होगा? एक और एग्जांपल लेते हैं कि यदि इन्हीं को 5 की घात 2 को हटा दे तो फिर क्या होगा? ऐसा भी क्वेश्चन समझते हैं। यानी जब 2 की पावर 2, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3, एक तो ये संख्या ली और एक संख्या ले लो 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, केवल इतना ले लो। अब मुझे इनका एलसीएम और एचसीएफ बताइए क्या होगा? एचसीएफ का मतलब तो क्या होगा? एचसीएफ। एचसीएफ में तो कॉमन फैक्टर आए उन्हीं को ही लेना है। 2 की पावर 2 यानी मिनिमम आ रही है, और इसमें भी क्या होगा? 2 की पावर 2 है तो मिनिमम लेना है। और 3 की पावर कितनी है? 4। 3 की पावर कितनी है? 3, यानी 3 की पावर 3 लेना है। क्या और भी कॉमन गुणनखंड लेना है? और कुछ कॉमन नहीं आएगा। 5 की पावर 3 आ रही है, वो इसमें शामिल नहीं होगी। केवल इतना ही क्या होगा? एचसीएफ होगा।
लेकिन एलसीएम में क्या होगा उनको भी समझ लो। यहां पे एलसीएम में क्या होगा, ये तो होगा एचसीएफ, और एलसीएम होगा वो होगा मैक्सिमम पावर 2 की पावर 3, 3 की पावर 4। अब 5 की पावर मैक्सिमम है वो ही लेना, यहां पे न है, आप इनको ये भी लिख सकते हैं 5 की पावर 0, 5 की पावर 0। यदि आप इसमें शामिल करोगे 5 की पावर 0 को, 5 की पावर 0 को शामिल करोगे, 5 की पावर 0 का मतलब होता है 1। क्या होता है इसका मतलब, क्या होता है 1। 1 का इनसे गुणा करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा, मैक्सिमम पावर लेना है, मैक्सिमम पावर क्या है 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। तो ये इसमें शामिल करना पड़ेगा, चाहे यहां पर है या नहीं। यहां पे 5 की पावर है या नहीं, 5 का कोई पद है या नहीं, तो भी आपको मैक्सिमम पावर लेना पड़ेगा, पीछे बिल्कुल नहीं रखना है। यही क्या होगा, यही इनका एलसीएम होगा। तो होपफुली एचसीएफ और एलसीएम की बेसिक की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट भाग में, और वो भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेकर बहुत शानदार तरीके से समझेंगे। तो बनाए रहिए हमारे साथ में और तैयारी को और मजबूत कीजिए। थैंक यू।